नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बंगाल में चुनाव से पहले ही सियासी उबाल आ चुका है। अमित शाह के बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। आज कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी? वो कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या आपने पहलगांव पे हमला किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी धमकी पर उतर आई हैं? क्यों अचानक अमित शाह पर हमलावर हैं ममता बनर्जी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ममता बनर्जी ने जिस तरह से अमित शाह और पीएम मोदी की जो तुलना है दुशासन और दुर्योधन से की है, क्या ये उनकी बौखलाहट? देखिए, बौखलाहट बिल्कुल समझ में भी आ रहा है और जिस तरह की बातें वो कह रही हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप कलकत्ता में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको यहां से जाने दिया जा रहा है, ये हमारा बड़प्पन है। सीधे सीधे धमकी। मतलब इस देश में गृह मंत्री जो है कलकत्ता में ममता बनर्जी के मन के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। तो पहली चीज तो आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, बंगाल में आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये प्लेन और सिंपल है। जो शख्स जिस भाषा को समझ सकता है उसी भाषा में समझाने की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ये शकुनी है, दुर्योधन है, दुशासन है। ये किस तरह की भाषा है? आपके बारे में कोई पर्सनल अटैक कर दे तो जैसे मछली बाहर निकलती है वैसे छटपटाने लगेगी, और वैसे ही छटपटा रही है। मोर शी विल स्पीक दीज लैंग्वेज, उतना नुकसान और उतना असहाय। अभी तो अमित शाह एक ही 2 दिन के लिए गए, फिर अगले सप्ताह के बाद फिर जाएंगे वो। और अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जब टीएमसी के अंदर सेंधमारी होगी, दर्जन दर्जन भर जो है टीएमसी के नेता भाग के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तब ममता बनर्जी क्या करेंगी? जी, यही बंगाली कल्चर है, यही भद्रता है, यही बंगाली संस्कृति है। गाली गलौज करना क्या से क्या बना दिया। अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि भाई इकॉनमी बर्बाद कर दी ममता बनर्जी ने। तो उसका जवाब क्या होगा? दुशासन? या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे कि बोलोगे कि भाई अमित शाह जी गलत बता रहे हैं? बिल्कुल। देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहां है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारे यहां है, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जो है बंगाल में है क्या? है क्या? आपके पास अमित शाह के बातों का, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब नहीं है। आप गाली गलौज कर लेंगे, यह आपकी सभ्यता है। यही बंगाल को इन लोगों ने बना दिया है, यही बना दिया है। संस्कारहीन कर दिया है टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को, सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने भी चेक किया कि भाई अमित शाह जो बोल रहे थे वो क्या है। जीडीपी का ट्रेंड क्या है, खत्म हो रहा है। देश भर में जो देश की जो जीडीपी है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। पहले ये अव्वल राज्यों में इसकी गिनती होती थी जी, अभी टॉप 5 में भी नहीं है। अमित शाह ने कहा भाई पर कैपिटा इनकम भी गिरा दिया तुमने, नेशनल एवरेज से भी कम है। सही बात है।
ये कम्युनिस्टों से पहले जो नेशनल इनकम होता था, पर कैपिटा इनकम, उसका 127%, मतलब नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा था। लेकिन साथ ही साथ केंद्रीय योजनाओं को भी वहां लागू नहीं करने दिया, ये भी एक बड़ा सेटबैक। भाई वो आप पॉलिटिक्स तो अलग कहानी है कि आप ये कहिए वो कहिए, वो अलग कहानी है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट पश्चिम बंगाल में सबसे बेहतर है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां पे? पूरी दुनिया से लोग कलकत्ता जाते थे जॉब करने के लिए, क्योंकि वहां कभी रोजगार हुआ करता था। अभी बंगाली यंग बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे भी परिवार के बहुत सारे लोग इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई दिल्ली आ रहा है, कोई नोएडा आ रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है। भाई आप क्या, आपके पास हर चीज का एक ही जवाब है, गाली गलौज, गुंडागर्दी। तो ये तो गुंडागर्दी करेंगी। अभी एक खबर में देख रहा था कि भाई कि जो अपने अपने बीएलए को जो है बिल्कुल चार्ज कर दिया गया है कि भाई जो नाम कटने वाला है ना जी, उसको रोकना है। हंगामा करो, मार करो, जो करना है तो करो। मैंने शर्म नहीं आती इन लोगों को। बिहार, यूपी जो बदनाम राज्य हुआ करते थे, भाई कितने लोग मारे गए। अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ ना, अब बिहार में इलेक्शन हुआ, एक भी पोलिंग बूथ पे रीपोल नहीं हुआ, सब कुछ शांति से। ममता बनर्जी को कॉम्पीट करना है तो बिहार से भी बदतर बना दिया तुमने। आप करके दिखाओ कि न किसी की मौत होगी, न कहीं रीपोलिंग होगा। क्यों? लूट फूट होगा, सब कुछ देखिएगा, बॉम्ब चलेगा, गोलियां चलेंगी। छोटे से छोटे निकाय चुनाव में, लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी ये होता है। वो ऐसा लग रहा है कि कोई वो धुरंधर फिल्म देख रहे हैं। और उधर से बॉम्ब चल रहा है, उधर से ये चल रहा है, तो पागल बना दिया इन लोगों ने। और वहां की महान जनता वो तो महान है, महान है। तो ये तो जिस गर्त में जा रहा है पश्चिम बंगाल, तो उसी के मूल बातों को अमित शाह ने उठाया है, जो सीधे बंगाल की जनता के दिमाग में और दिल में जाकर के बस रहा है। और जिस किसी को भी शक है, आप चले जाओ मुस्लिम बहुल इलाकों में, मालदा चले जाओ, मुर्शिदाबाद चले जाओ, दिनाजपुर चले जाओ, नादिया चले जाओ, जिस किसी को भी मेरी बातों पे, जो दिल्ली, जो बंगाल में, वो तो जानते ही हैं, जो बाहर बैठ करके कमेंट्री कर रहे हैं, भाई जा करके वहां पे ममता बनर्जी के खिलाफ स्टोरी करके आ जाओ, हिम्मत है तो। बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों ने कोशिश की थी, किडनैप हो गए थे, बोलते नहीं शर्म के मारे। जान पहचान के दोस्त यार हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये सारी चीजें होती है, भागना पड़ता है वहां से। संविधान बचाएंगे और ये करेंगे, तो ये लिटरेसी रेट में आप पीछे हो, अनएम्प्लॉयमेंट में आपके यहां जो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, आपका ग्रोथ नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। भाई जहां आप, भाई ये ब्रिटिश रूल के दौरान ये राजधानी हुआ करती थी, सारी इंडस्ट्री, सारा पैसा, सब कुछ वहीं से होता था। अभी तो बहुत सारे जो कंपनीज हैं जो बिहार में हो, झारखंड में हो, वो उनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इस वजह से भी बहुत सारी जो है वो आंकड़े में ऊपर नीचे नजर आता है। तो ये तो आप ये समझिए कि वहां क्या है, वहां सबसे ज्यादा सेल कंपनी, वहां हवाला का सबसे घटिया काम वहीं पे होता है ना। चाहे आप बात कर लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, है ना, महिलाओं के अलग अलग तरह के समस्याओं, वो सब वहीं पे। तो ये जो अमित शाह ने वो दुखती रग के ऊपर जो दबाया है ना, नस जो दबाया है ना, ममता बनर्जी छटपटा रही है, ये छटपटा रही है। और ये मुझको लगता है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से धमकी दी जा रही है,
2 दिन के अंदर अमित शाह ने वहां पे जो संगठन को ओवरऑलिंग किया है, जिस तरह से रिचार्ज बटन दबाया है, होता ना कि फोन में फुल बैटरी चार्ज 100%, वो 2 दिन में अमित शाह ने कर दिखाया है। और ये ममता बनर्जी चुनाव जीतने की हालत में नहीं है। अदरवाइज पिछले बार भी वो अटैक पे थी, लेकिन ये इस तरह की भाषा में नहीं थी, इस तरह की धमकी नहीं। वो क्या कहती थी, खेला हो बे, खेला करूंगी, है ना जी। लेकिन ये नहीं कहती थी। तो ये मुझे लगता है कि ये डेस्परेट मूवमेंट है ममता बनर्जी के लिए। शी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। एक भी काम जो वो कर सकती हैं, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, वो सब करेंगी चुनाव को जीतने के लिए। हिंसा करना होगा, करवाना होगा, वो भी करेंगी। और इसलिए मैंने शुरू में कहा, बीजेपी को चुनाव जीतना है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर उधर नहीं, सड़क पे उतर के ये टीएमसी और उसके गुंडे से लड़ना पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत पाओगे। ये 100 बात की एक बात जो बंगाल से जो फीडबैक मिल रहा है, ये यही है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तुलना महाभारत के दुर्योधन और दुशासन से कर दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि ममता सरकार राजनीतिक स्वार्थ के कारण बांग्लादेशी सीमा को सील करने में भी अड़ंगा डाल रही है। शाह ने वादा किया है कि 2026 में बीजेपी की जीत के साथ ही बंगाल को घुसपैठ से मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने बांकुरा की रैली से ये पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह को दुशासन और शकुनी का चेला करार दिया। उन्होंने एसआईआर को बीजेपी की साजिश भी बता दिया और साफ कहा कि वो बंगाल में किसी का भी नाम मतदाता सूची से हटने नहीं देंगे। यानी ममता बनर्जी पर धमकी जिस तरह से वो दे रही हैं, तो ये सीधे तौर पर उनकी बौखलाहट को दिखाता है और उनकी विदाई का संकेत दे रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।